कैसे देखते हैं सर पप्पू यादव की गिरफ्तारी को? जब जब पलटू डरता है पुलिस को आगे करता है। अचानक रात के 11-12 बजे पटना पुलिस ने उनको घेर लिया और इतने पुलिस वाले थे कि लगा कि ओसामा बिन लादेन के अड्डे पर रेड हो रहा हो, किसी बहुत खूंखार आतंकवादी को पकड़ना हो। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि नीट छात्रा मामले में जो पप्पू यादव ने बहुत मुखरता से अपनी बातें रखी, उनकी आवाज दबाई जा रही है, जिससे कि जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको बचाया जाए। निशांत कुमार इसमें कहाँ से आ गए एकदम सर? निशांत कुमार, मैं बताता हूँ ना। तेजस्वी यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है कि अपने पागल और श्रेष्ठ बेटा को बचाने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। तो माना जा रहा है कि तेजस्वी का इशारा भी निशांत कुमार की ओर ही है। सम्राट चौधरी का कहना है, राबड़ी देवी भी इस बात को कही कि किसी मंत्री का बेटा शामिल है। वो तो कह रहा है कि नाम बताइए खुल के, 24 घंटे के अंदर में वो जेल में मैंने होगा। नाम बता दिया, सम्राट चौधरी जी। निशांत कुमार को 24 घंटे के अंदर जेल भेज के उसका खून का नमूना निकलवाइए। है सम्राट चौधरी में दम? इनके तो बुलडोजर का तेल खत्म हो गया। कहते थे कि अपराधी को पाताल से निकाल लेंगे, तो पाताल से क्यों नहीं निकाल सके? कहते थे कि गया में पिंडदान करवा देंगे अपराधियों का, क्यों नहीं पिंडदान करा सके? पप्पू यादव का कोई बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, उनको बहुत सारी बीमारियां हैं। इतना इतना तो वो मतलब दवा खाते हैं भूजा के जैसा। अब उस आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो उतनी भीड़ में धक्का में गिर गए और उनको आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ले जाते हैं, फिर पीएमसीएच ले जाते हैं, फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ले जाते हैं। क्या मजाक बना के रख दिया है आपने। आधी रात को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार करने पुलिस पहुंचती है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। कैसे देखते हैं सर पप्पू यादव की गिरफ्तारी को? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है पप्पू यादव की गिरफ्तारी। और देखिए क्या है कि जब जब पलटू डरता है पुलिस को आगे करता है ना। ये एक मुख्यमंत्री का पैटर्न है कि जब कभी हमारे मुख्यमंत्री घबरा जाते हैं तो पुलिस को आगे कर देते हैं। आपने देखा होगा बीपीएससी अभ्यर्थियों का भी जो आंदोलन हुआ था, तो उसको कितनी मतलब बेरहमी से, सख्ती से कुचला गया था। अब देखिए कल रात 12 बजे से ही पूरा ड्रामा चल रहा है पटना में। पप्पू यादव जो पूर्णिया के निर्दलीय सांसद हैं, सीनियर एमपी हैं, 6ठी बार एमपी बने हैं, वो अभी आए हुए थे। दक्षिणी मंदिरी मोहल्ले में उनका घर है। अचानक रात के 11-12 बजे पटना पुलिस ने उनको घेर लिया और इतने पुलिस वाले थे कि लगा कि ओसामा बिन लादेन के अड्डे पर रेड हो रहा हो, किसी बहुत खूंखार आतंकवादी को पकड़ना हो। और एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह थे, इनके हाथ में एक फालतू सा वारंट था। फालतू मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बिहार के थानों में वैसे हज़ारों लाखों वारंट रहते हैं। मैं खुद इतने जिलों का एसपी रहा हूँ, हर थाने में ऐसे सैकड़ों वारंट रहते हैं, बंडल के बंडल रहते हैं। किसी को चूहा काट देता है, किसी को दीमक चाट देता है, मतलब पूरा ये रहता है। लेकिन इस वारंट में, और ये जानती ही 31 साल पुराना मामला है। 1995 में एक केस हुआ था गर्दनी बाग थाने में पप्पू यादव पर। किसी विनोद बिहारी लाल ने किया था कि पप्पू यादव ने उसका फ्लैट लिया था भाड़े पर निजी इस्तेमाल के लिए और उसमें पार्टी का कार्यालय खोल लिया था। उसमें पप्पू यादव को चार्जशीट भी कर दिया गया और अभी एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है, ट्रायल है। पप्पू यादव उस केस में बेल ले चुके थे, लेकिन अभी 2-3 तारीखों पर हाजिर नहीं हुए थे तो बेल टूट गया था। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा कोई नहीं कि बहुत बड़ा आसमान टूट गया था। तो पुलिस को उनको बता देना, अरे कोई आतंकवादी थोड़ा है, माननीय सांसद है, पुलिस को बता देना चाहिए कि बेल टूट गया, फिर बेल करवा लीजिए। कोर्ट में खुद वो कल खुद हाजिर होने वाले थे मंडे को। इसी के लिए अभी तो संसद का सत्र चल रहा है, इसी में वो आए ही थे। और अचानक इस तरह से जाके, और देखिए पप्पू यादव का कोई बहुत अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, उनको बहुत सारी बीमारियां हैं। इतना इतना तो वो मतलब दवा खाते हैं भूजा के जैसा। अब उस आदमी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, वो उतनी भीड़ में धक्का में गिर गए और उनको आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ले जाते हैं, फिर पीएमसीएच ले जाते हैं, फिर इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ले जाते हैं। क्या मजाक बना के रख दिया है आपने। और ये सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे नीट छात्रा मामले में जो पप्पू यादव ने बहुत मुखरता से अपनी बातें रखी, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, जिससे कि जो मुख्यमंत्री के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको बचाया जाए। निशांत कुमार इसमें कहाँ से आ गए एकदम सर? निशांत कुमार, मैं बताता हूँ ना। नीट छात्रा की जो हुई, अब तो 1 महीना बीत गया। उस पूरे केस में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सबसे ज़्यादा संदिग्ध होकर उभरे हैं। सबसे ज़्यादा संदिग्ध प्राइम सस्पेक्ट हैं। आज तेजस्वी यादव ने एक्स पर ट्वीट किया है और लिखा है कि अपने पागल और श्रेष्ठ बेटा को बचाने के लिए पप्पू यादव की गिरफ्तारी की गई है। तो माना जा रहा है कि तेजस्वी का इशारा भी निशांत कुमार की ओर ही है। और लगातार लोग कह रहे हैं कि कोई वीआईपी का नाम है, वीआईपी का नाम है। और देखिए बिहार में तो इतने राजनेता हैं, 40 सांसद तो लोकसभा में हैं, कितने सांसद राज्यसभा में हैं, 243 तो विधायक हैं, कितने पार्षद हैं। लेकिन उसमें अकेले पप्पू यादव ने इस मामले को सबसे मजबूती से उठाया। वो पतियामा गांव गए, पीड़िता के गांव गए, उन्होंने 2-2 नंबर जारी किए, हेल्पलाइन नंबर की। गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियां हमको कर सकती हैं, कायदे से काम सरकार का था।
लेकिन सरकार ने नहीं किया। बिहार महिला आयोग तो एकदम भूमिगत है, उन्होंने नंबर जारी किए, वो बार बार इसको कर रहे थे और अचानक आप उनके घर पुलिस भेज के उनको गिरफ्तार करवाते हैं और चाहते हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ जाए, उनके साथ कुछ अप्रिय हो जाए। तो ये तो बहुत मतलब गलत है और पूरा बिहार क्या पूरा देश इसको देख रहा है। अब तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पोस्ट आ रहे हैं सोशल मीडिया पर। जी। पप्पू यादव का ये भी कहना है सर कि उनको जान से मारने की कोशिश की जा रही है। लग ही रहा है, उन्होंने तो कहा कि जान से मारने की कोशिश की जा रही है। जो आदमी मान लीजिए बीमार है और उसको आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल टहलाते रहते हैं, उसका समुचित इलाज नहीं होता है, तो वो तो इलाज की कमी से मर जाएंगे। भले आप कहें कि वो तो बीमारी से मरे, लेकिन आपने तो इलाज की कमी करके उनको मार डाला, तो वो भी एक प्रकार की ही हुई। तो ये जो बिहार में क्या चल रहा है, निशांत को लेकर क्यों वो लग रहा है सर? वो तो राजनीति से कोसों दूर हैं। तो जरूरी है कि जो आदमी गलत काम करे वो राजनीति का ही पार्ट है। आसाराम बापू राजनीति के थे। देखिए पूरे मामले में जो संदेह की सुई जिसको कहते हैं, संदेह की सुई बिल्कुल निशांत कुमार की ओर घूमी हुई है ना। दबी जबान में पूरा बिहार कह रहा है कि कोई वीआईपी का बेटा है, राजा का। बहुत लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं मुख्यमंत्री के बेटे का नाम लेने के लिए, तो वो लोग दबी जबान में कहते हैं कि राजा का बेटा है, राजा का बेटा है। कल मैं देख रहा था जहानाबाद के पब्लिक से एक चैनल वाले बात कर रहे थे, वो लोग कह रहे थे कि राजा का बेटा इसमें शामिल है, राजा का बेटा शामिल है। तो बहुत लोग सीधे मुख्यमंत्री का बेटा निशांत कुमार का नाम नहीं लेने की हिम्मत करते हैं, तो वो भी इशारों में अपनी बात कह देते हैं कि वीआईपी का बेटा है, राजा का बेटा है, इसका बेटा है, उसका बेटा है। आपने भी डीएनए जांच की हाँ, सबसे पहले तो सच पूछे तो मैं नहीं मांग की सार्वजनिक तौर से, और मैंने तो निशांत कुमार का नाम लेके मांग की है। मैं कोई इशारों में बात नहीं कर क्या रहा। मांग थी सर आपकी? मांग मेरी वही है कि निशांत कुमार के खून का नमूना लिया जाए, ब्लड सैंपल लिया जाए और उसके डीएनए का मैच लड़की के कपड़ों पर जो शुक्राणु मिले हैं उसके डीएनए से कराया जाए। जी। लेकिन सम्राट चौधरी का कहना है, राबड़ी देवी भी इस बात को कही कि किसी मंत्री का बेटा शामिल है। वो तो कह रहा है कि नाम बताइए खुल के, 24 घंटे के अंदर में वो जेल में मैंने होगा। नाम बता दिया सम्राट चौधरी जी। निशांत कुमार को 24 घंटे के अंदर जेल भेज के उसका खून का नमूना निकलवाइए। है सम्राट चौधरी में दम? इनके तो बुलडोजर का तेल खत्म हो गया है। हर बात पर मेरा बुलडोजर तैयार है। बुलडोजर इनका सिर्फ गरीबों की झोपड़ियों पर चलता है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल पर बुलडोजर चलाने की सम्राट चौधरी को कहते थे कि अपराधी को पाताल से निकाल लेंगे, तो पाताल से क्यों नहीं निकाल सके? कहते थे कि गया में पिंडदान करवा लेंगे अपराधियों का, क्यों नहीं पिंडदान करा सके? बिहार पुलिस तो बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल ये हो गई, बेनकाब हो गई। पप्पू यादव एक आवाज उठाते थे, उनको भी आवाज दबाया, उनको भी फंसा दिया गया। आपने देखा ना 2-3 दिन पहले जो एसआईटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, इन लोग का क्या हाल था। जहां मीडिया ने सवाल दागने शुरू किए, सब जामबाज आईपीएस भागे उठ के, नो कमेंट्स नो कमेंट्स नो कमेंट्स। क्यों आप मीडिया के सवालों से बच रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अनुसंधान का कचरा कर दिया है ना। लोग सवाल करते हैं ना कि भाई मनीष रंजन को अब तक रिमांड पर क्यों नहीं लिया गया, नीलम अग्रवाल की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, जो फॉर्च्यूनर गाड़ी की बार बार चर्चा हो रही है कि लगी रहती थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल के सामने, उसका आपने नंबर क्यों नहीं पता किया। तो ये सब तो टेढ़े मेढ़े सवाल हो जाते, तो सब भागे, नो कमेंट्स नो कमेंट्स नो कमेंट्स। ये तो हालत हो गई है पुलिस की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि नीट छात्रा वाले मामले से ध्यान भटकाने के लिए और किसी को बचाने के लिए जो है पप्पू यादव की आवाज़ को दबाया जा रहा है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।